आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि धुर को हेक्टेयर में कैसे बदलें और हेक्टेयर को यानी धुर को हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, फिर हेक्टेयर में लिखा है अगर तो उसको धुर में कैसे बदलेंगे, इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और फिर यदि आप बिस्वा में हैं और उसको हेक्टेयर में बदलना चाह रहे हैं तो बिस्वा और बिस्सा को भी हेक्टेयर में बदलने के लिए भी इसमें जानकारी मिलेगी। और हेक्टेयर में लिखा है और उसको बिस्वा में बदलना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर यदि आप चाह रहे हैं कि बीघा में है, जैसे कोई बताया कि 1 बीघा, अब बीघा को कैसे हेक्टेयर में बदलें इसकी भी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। और हेक्टेयर में लिखा है, आप चाह रहे हैं कि इसको मैं बीघा में निकालूं तो इसकी भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो यानी आपको मैं आज बताऊंगा कि हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा और धुर में कैसे बदलें और बीघा, बिस्वा और धुर को हेक्टेयर में कैसे बदलें, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं, कैलकुलेटर पर ही मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। आप वहां समझने की कोशिश करिए, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब हम आ जाएंगे कैलकुलेटर में। अब मैं आपको पहले धुर का बताता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बिस्वा बताऊंगा, फिर मैं आपको बीघा बताऊंगा। तो एक धुर का हम पहले दिखाते हैं आपको कैसे एयर में बदलेंगे। तो जैसे एक धुर है, अब एक लिखे, हम इसमें 20 से भाग देते हैं, भागा करें 20, जितना आए बराबर करें। अब इसमें आप गुणा करें 0.0126 आपको याद रखने की ज़रूरत है इतने को, ये हर जगह आपका काम करेगा 0.1265। और इसमें हमको ये देखने की ज़रूरत है 4 अंक तक ही देखना है, 4 अंक तक इसको देखना। 5वां अंक जो रहेगा, यदि 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो 6 में 1 प्लस करके हम 7 लिख देंगे। यानी यदि ये 0.000625 आया है, यदि 6 आ जाता 25 तो हम इसको बदल देते, यहाँ 7 कर लेते। इस तरह से आपको करना है। तो आप एक धुर का अगर एयर में करेंगे तो 0.00, मैं बता दूं आपको 0.006, 3 बार 0 रहेगा 6, ये हेक्टेयर हो गया आपका। इस तरह से लिख करके आ जाएगा। अब मैं आपको और दूसरा भी बता देता हूँ। अब ये आ गया 1 हेक्टेयर का, एक धुर का आ गया 0.0006। अब आपको अगर 20 का निकालना हो तो आप 20 का आसानी से निकाल सकते, जितने भी धुर का निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे, जैसे मान लिया आपको निकालना है 5 धुर का, तो 5 में भाग कर दें 20 का, जितना है उसमें गुणा कर दें 0.0125 का। अब आपको देखने की ज़रूरत है इस 4 अंक तक। तो 4 अंक तक आप देखेंगे तो 4 अंक तक में आपका हो जाता है 0.0031, इतना एयर आपका ये हो जाएगा। तो ये हो गया धुर का, 5 धुर का इतना एयर हो जाएगा। और अगर उससे निकालते आप बता दें, जब आप 1 एयर वाले से निकालते, यानी 1 एयर का हमारा निकला था 0.0006, अब गुणे 5 करते आप तो आपका आता 0.003 हेक्टेयर होना चाहिए, 0.003 1 हेक्टेयर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मान लिया आपको 8 धुर का निकालना है तो फिर आप ऐसे ही करेंगे, 8 में भाग कर दें 20 से, बराबर करें इतना है, इसमें गुणा करें 0.01265 से, आपका आ जाएगा 0.0050। उसके बाद यहाँ 6 है, आप चाहे तो यहाँ 1 कर सकते हैं, लेकिन इतना ही आपका एयर बन जाएगा। ये 0.0050 यानी 4 दशमलव के बाद 4 अंक तक लिया जाता है। और उसके बाद यदि यहाँ बड़ी संख्या कोई है 5 या 5 से बड़ी, तो उसमें आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.005 1 हेक्टेयर।
ये मैं बता दिया आपको 8 धुर का ये हो गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, अब मान लिया एयर में लिखा है तो उसको धुर में कैसे बदलेंगे ये भी जानने की जरूरत है। तो ये हो गया आपका, मैं 8 धुर का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एयर में लिखा है तो धुर में कैसे करें उसको। अब जैसे मान लिया हमारे पास एयर में लिखा है कोई भी संख्या, जैसे मैं ले लिया 0.126 इतना लिखा है। अब हमको ये जानना कि ये कितने धुर है, तो हम इसमें गुणा कर दें 20 का गुणा कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें भाग कर दीजिए 0.01265 का। अब यहाँ देखने की ज़रूरत ये है कि इसके बाद से पूर्ण संख्या के बाद कितनी संख्या आ रही है। यदि 5 या 5 से बड़ी आ रही है तो एक हम इसमें प्लस कर देंगे, 19 में ये प्लस कर देंगे, तो यानी 19 में एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी ये 20 धुर हो गया। कितना एयर था? 0.0126 एयर था, उसमें हमने 20 का गुणा किया, उसके बाद में 0.01265 से हमने इसमें भाग कर दिया, तो ये निकला इतना। अगर यहाँ हम 5 नहीं करते तुरंत आपको 20 धुर मिल जाता। ये हो गया धुर। अब आपको शायद निकालने आ जाएगा कि आप एयर में लिखा तो उसको कैसे निकालें। जैसे मान लिया एक और मैं संख्या बताता हूँ, जैसे कोई संख्या मान लिया 0.0095 मान लिया ऐसा लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 20 से, जितना आएगा उसमें भाग कर देंगे 0.0126, इतने से 5, इतने से हम भाग कर देंगे तो ये 15 धुर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15 धुर। इसी तरह मान लिया एक धुर वाले को मैं बता दूं आपको कैसे होगा। जैसे 0.0006 आया था बराबर 1 धुर था। 0.06 हेक्टेयर अगर है तो ये 1 धुर है। तो अब इसको हम मान लिया कैसे करेंगे कि 1 ही धुर है, तो इसमें हम भी गुणा कर दें 20 का और भाग कर दें 0.01265 का। अब मैं आपको शुरू में ही बताया कि दशमलव के बाद यदि 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आ रही तो हम उसको इस तरफ शून्य के जगह पर लिख सकते हैं, तो हम इसको 1 कर सकते हैं। तो हम इसको कितना मान सकते हैं? 1 धुर, यानी हम इसको 1 धुर कह सकते हैं, और ये 1 धुर है भी। तो आप शायद आपके समझ में आ गया हो कि धुर को बिस्वा में और बिस्वा को धुर को हेक्टेयर में, हेक्टेयर को धुर में कैसे बदले, तो ये जानकारी आपको मिल गई होगी। अब मैं बिस्वा को बताता हूँ। जैसे मान लिया 1 बिस्वा है, अब 1 बिस्वा को हम बदलना चाहते हैं, मान लिया एयर में, हेक्टेयर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? हम 1 बिस्सा के बारे में आपको बताएं तो 1 बिस्सा में, यानी मैं आपको पहले बताया कि उसमें करना क्या है, आपको गुणे कर दीजिए। गुणे करके 0.01265, आप इसको ध्यान में रखें, सारी चीज़ें इसी से होंगी, 0.01265 से। बता रहा हूँ कि यदि चौथे स्थान पर, दशमलव के चौथे स्थान पर यदि 5 या 5 से प्लस कोई संख्या हो रही है तो तीसरे वाले में 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 0.01265 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर करके, 0.01265 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दो में हम 1 जोड़ सकते हैं तो 13 है। ये हमारा बिस्वा हो गया। 0.013 हेक्टेयर बराबर 1 बिस्सा हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से अब मान लिया आप सोच रहे हो कि चलिए हमको आप बता दें 7 बिस्से का, तो 7 बिस्से का मैं आपको बता दूं। अब क्या करिए, 7 में गुणा करिए 0.01265 का। अब देखिए मैं बताया चौथे स्थान पर यदि ये चौथा स्थान यानी 5 लिखा है, इस चौथे स्थान पर 5 लिखा, तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे, तो यानी ये हो जाएगा, तो इसमें 0.0885, तो 5 हमारा 5 या 5 से प्लस, तो हम 8 में, तीसरे 8 में 9 कर देंगे, इसको ये यहाँ 9 लिख देंगे। अब ये हमारा हो गया 7 बिस्सा।
अब आपके समझ में आ गया होगा कि बिस्सा को हम एयर में कैसे बदलेंगे। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, अभी आप वीडियो को लाइक कर दें यदि आपके समझ में आ रहा है। तो 17 बिस्सा है। अब चाह रहे हैं कि इसको हेक्टेयर में बदलें, तो इसके लिए गुणा करें 0.0126 का, इतने का गुणा कर लें। अब आपके सामने आ गया 0.2150। इस लास्ट वाले 5 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 डिजिट तक आपको देखना है। तो इतना हेक्टेयर आपका बन जाएगा 0.02150 हेक्टेयर। ये हो जाएगा 17 बिस्वा का। अब मान लिया हेक्टेयर में लिखा है और उसको आप बिस्वा में बदलना चाह रहे हैं। अब जैसे यही है, मान लिया 0.2150 करें, फिर भाग करें किससे, 0.01265 से। वहाँ गुणा किए थे, यहाँ भाग करेंगे। और आपको हम पहले ही बताए हैं कि दशमलव के बाद यदि 9 या 5 या 5 से बड़ा आता है तो हम सामने वाली जो दशमलव से पहले पूर्ण संख्या उसमें एक बढ़ा देंगे। तो 16 था, तो हम 16 को क्या कर देंगे, 17 का। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, 17 बिस्वा। तो ये हो गया हमारा 17 बिस्वा। इस तरह से आप जिसको भी एयर में अगर है तो उसमें हम भाग कर देंगे कितने से, 0.01265 से भाग कर देंगे और उसको हम बिस्वा में बदल देंगे। तो आइए मैं बीघा आपको बताता हूँ। आपको सभी जगह इसी का प्रयोग करना है, 0.01265 का। तो मैं अब आपको जब बीघा को बताता हूँ कि मान लिया 1 बीघा है तो उसमें कितना एयर होगा उसके बारे में। 1 बीघा है, अब 1 बीघा में हम गुणा कर दें 20 से और फिर इसमें गुणा कर दें हम 0.01265 का। आपके पास आ गया 253 एयर। 253 एयर बराबर 1 बीघा। इस तरह से आप बीघा को भी कर सकते हैं। अब 253 एयर मिल गया 1 बीघे का। अब जितने एयर जितना बीघा आप करना चाहें, मान लिया आपको 2 बीघा तो इसमें 2 का गुणा कर दें, 506 एयर। मान लिया आपको 5 बिस्सा तो इसमें इतने का गुणा कर दें। और मान लिया आपको 8 बीघा तो इसमें इतने का गुणा कर दें। आपको ऐसे मिलते चला जाएगा। और मान लिया 8.5 बीघा आ गया तो 8.5 बीघा के लिए आप 8 का गुणा करें, फिर आधा 10 बिस्सा करें उसमें, तो 10 बिस्सा 0.126 एयर हो जाएगा। यानी इसमें भाग कर दें 2 का, भाग कर देंगे तो इसमें भाग कर देंगे 2 का तो इतना आ जाएगा 0.1265। तो इतना ये जोड़ दें प्लस जितना बीघा बनाना चाहते हैं, 8.5 बीघा बनाना चाहते हैं तो 8.5 बीघा के लिए इसमें गुणा करें 8 का और उसमें फिर प्लस कर दें 0.1265 यानी 2.150 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये 8.5 बीघा हो जाएगा। इस तरह से आप बीघा में इसको बदल सकते हैं। और यदि हेक्टेयर में लिखा है और पता करना चाहते कितना बीघा है तो उसका दूसरा फंडा है। संख्या दिखा पा रहा हूँ मैं, 0.5690 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर है मान लिया। तो अब हमको बताना कि ये कितने बीघा है, कितने बिस्वा है। तो क्या करेंगे हम, तो हम जैसा कि मैं आपको बताया 0.253 हेक्टेयर, जैसे मैं आपको बताया कि 0.253 हेक्टेयर बराबर 1 बीघा होता है। या फिर आप ऐसे करें कि इसमें भाग करें 20 का, फिर इसमें भाग करें 0.01265 का। अब आपके सामने मिल गया, यहाँ आपको मैं दिखाऊं, ये 2 तो पूर्णांक हो गया यानी 2 बीघा तो पूरा हो गया। उसके बाद में 0.249 आ गया, तो यानी कि ये मान के चलिए लगभग 2.25 बीघा है। 2.5 होता तो 2 बीघा होता, तो यहाँ 9 है तो इसको हम 5 कर सकते हैं, 24 को 25 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.25 बीघा। अब दूसरा एक तरीका देखें हमसे, मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ। जैसे हमारे पास था 0.569, अब इसमें से हम माइनस करें 0.253 एक बार, यानी 1 बीघा माइनस हो गया। दूसरा फिर इसमें से माइनस करें 0.253, 2 बीघा हो गया। 0.063, तो 0.063 कितना बिस्सा है इसको जानने के लिए हम इसमें भाग करें 0.01265 का, तो ये हो गया हमारा 5 बिस्सा ही है। तो यानी हम इसको जो आया था उसको हम कह सकते हैं 2 बीघा 5 बिस्सा
पुख्ते यानी पक्के, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। तो शायद आपके समझ में आ गया हो कि आप बीघा बिस्वा को बीघा को हेक्टेयर में, हेक्टेयर को बीघा में, और बिस्वा को हेक्टेयर में, हेक्टेयर को बिस्वा में, और धूर को विश्वांशी को हेक्टेयर में और हेक्टेयर को विश्वांशी में बदल पाएंगे। यदि कहीं समस्या होगी तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा, आपकी सेवा ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मेरी है, आप मेरे जेएनवी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं।